बराबर क्या होता है -14। ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है। तब हमें इक्वेशन निकालना है तो लिखेंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो 2x², अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा x, तो प्लस इंटू -7x प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, तो माइनस इंटू -14, यानी कि x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्यूबिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। ये क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही होगी, बस आपको वैल्यू चेंज कर दिया होगा। देखिए क्या कह रहा है, इफ़ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इतना, अच्छा ये अलग क्वेश्चन है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी ए प्लस बी, फाइंड द ए और बी। अच्छा, इफ़ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दे दिया हुआ है इसका, तो कोई दिक्कत नहीं है। जीरोज दे दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अल्फ़ा बराबर मान लीजिए कि ए, बीटा बराबर है अल्फ़ा माइनस बीटा, ए माइनस बी है ये, बीटा बराबर मान लीजिए ए, और गामा बराबर मान लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और इक्वेशन क्या दिया हुआ है, px बराबर दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, यही है ना, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। ओके, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो पहले सम ऑफ ये ले लेते हैं जीरोज, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, माइनस b/a, माइनस इंटू -3/a, यानी कि 3 हो जाएगा। अब यहाँ से इस सब का सम कीजिए, a माइनस b प्लस a प्लस b है, a प्लस b। देखिए b से b कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यानी कि 3a बराबर 3 से 3 कैंसिल, दैट मीन्स a बराबर 1। a बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब अगर a बराबर 1 आ गया तो फिर हम कहीं पर भी रख सकते हैं, यही निकाल लीजिए आप, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है c/a। इक्वेशन कहाँ गया अपना, यहाँ है c/a, यानी कि 1। ठीक है, अब दो का मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा कितना है a माइनस 1 माइनस b है, बीटा कितना है 1 है, प्लस बीटा गामा, तो 1 प्लस b इंटू 1 प्लस अल्फ़ा गामा, यानी कि 1 माइनस b², इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है। देखिए अब इसको करके, तो 1 माइनस b प्लस 1 प्लस b प्लस 1 माइनस b² बराबर 1। b से b कैंसल आउट, b से b क्या हो गया कैंसल आउट, 1 2 3, 3 माइनस b² बराबर 1, तो b² का वैल्यू कितना हो गया 2, इसलिए b का वैल्यू क्या हो जाएगा ±√2। देख लीजिए एक बार फिर से क्या किए, इसमें पहले क्वेश्चन हमें निकालना था क्यूबिक इक्वेशन, सेकेंड क्वेश्चन जीरोज दे दिया हुआ है, लेकिन जीरोज हमें अल्फ़ा बराबर दिया हुआ है माइनस बी, बीटा बराबर ए और गामा बराबर a प्लस बी, और हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और इक्वेशन ये दिया हुआ है। ठीक है, तो कहाँ यहाँ से हम क्या किए, आप सम ऑफ जीरोज निकाल लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहाँ से क्या होता है सम ऑफ जीरोज -b/a, माइनस इंटू -b/a, तो 3 आ जाएगा। अगर इस तीनों का सम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3a, तो a बराबर 1। फिर क्या किया, हम इसका वैल्यू निकाल दिए, दो का प्रोडक्ट निकाल दिया, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, तो इसका क्या होता है c/a। c कितना है देखिए यहाँ पे c यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x, c 1 है अपॉन 1, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक का प्रोडक्ट निकाल दिए, तो b का वैल्यू आ गया ±√2।
ठीक है। यहाँ बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हम अल्फ़ा बीटा और गामा का भी वैल्यू ले सकते हैं। हाँ आप लो, लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा के अगर वैल्यू लेंगे तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा देख लो। इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए कितना 1 है, यानी कि 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, जो कि सही नहीं है। बी स्क्वायर की वैल्यू, बी का वैल्यू यहाँ 0 नहीं है। ठीक है, बी का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए, यानी कि दो जो होगी वो सेम हो जाएगी, 2 जीरो जो होगी सेम हो जाएगी, इसलिए हम ये ले लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल वो 0 जार। देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है, सेम है। अल्फा बराबर दिया हुआ है 3, बीटा बराबर 5, क्यूबिक इक्वेशन वो 0 और गामा बराबर दिया हुआ है -2। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 5 3 8 8 में से 2 गया तो 6, यानी कि 6x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। तो अल्फा बीटा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 प्लस -10 और -6 इंटू एक्स। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अल्फा बीटा गामा 3 5 जा 15 15 टू 30 माइनस डी होता है ना, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और ये 16 में से 1 गया तो प्लस x प्लस 30। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -16, ये -1 तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस x हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फाइंड आउट होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इजी क्वेश्चन था। चलिए एक्सरसाइज पे हम लोग आ गए। एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन यही है, कुछ फ़ायदा है नहीं फाइंड आउट करने से। चलिए 1-2 क्वेश्चन बताते हैं। वेरीफाई दैट 3 - 2 1 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, इतना दिया हुआ। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। पहले हम P3 निकालेंगे, फिर P - 2 निकालेंगे, फिर P1 निकालेंगे। इसके बाद क्या करना है, जो रिलेशन निकालना है निकाल देंगे। देखिए Px बराबर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन। देखिए क्या क्या निकालना है, P3 0, P -2 फिर P1 1 -2 -5 प्लस 6 7 -7 0। देखिए यहाँ पे P3 -2 और 1 निकाले, सबका वैल्यू कितना आया 0 आया। हेंस 3 -2 एंड 1 आर द जीरो ऑफ Px। वेरीफाई करना है, वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको कि वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब देखिए जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन निकालना है। अल्फा कितना है 3, बीटा है -2 और गामा है 1।
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 3 और 2, 3 में से 2, 3 माइनस 2 प्लस 1 2, और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है, देखिए 3 2 जा -6 -2 और 3 2 जा -6 -2 और +3 -5 क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ प्लस माइनस प्लस, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा बीटा गामा बराबर क्या होगा 3 × -2 × 1 यानी कि -6 क्या होता है -d/a यानी कि माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, माइनस इंटू -6 + 6। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड भी यही क्वेश्चन है इसी टाइप का, देख लीजिएगा, वेरीफाई दैट इतना। थर्ड क्वेश्चन फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर इतना। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकेंड वही था इसलिए करेंगे नहीं इसको सॉल्व। देखिए फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर इतना, अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर है -3 और गामा बराबर है -1, यही है ना। हाँ, तो आपको बताए थे क्यूबिक इक्वेशन होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा और गामा, यही होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा प्लस माइनस, ये फंडा आपको पहले से ही बता दिए थे। तो देखिए एक्स क्यूब यहाँ से निकाल लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो जाएगा माइनस 3 2 5 1 6 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बीटा यानी कि माइनस प्लस यानी कि 6 प्लस 3 और प्लस 2 11 अल्फ़ा बीटा और गामा क्या हो जाएगा -6। ठीक है, तो एक्स क्यूब -6 है तो माइनस प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, सॉरी ये 11 है ना, 11x और -6। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी सेम है। इसके बाद कह रहा है इतना इज डिवाइडेड बाय इतना gx। देखिए ये जो है एल्गोरिथम थ्योरम है, एल्गोरिथम थ्योरम को इस बार क्या किया गया है आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, इसमें आपको एल्गोरिथम थ्योरम नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाई वो क्वाड्रेटिक पढ़ना था और क्यूबिक पढ़ना था, बता दी इसमें अब सारा जो क्वेश्चन है उससे है। 13 देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ़ 3 and -3 आर टू जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इतना, फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, ऑल जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। देखिए दो इसका इक्वेशन दिया हुआ है, इसका दो ये भी एल्गोरिथम थ्योरम पे ही लगेगा, तो ये सब मतलब नहीं है आपको पढ़ने का, जो था क्यूबिक और क्वाड्रेटिक बता दिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शायद इसके ग्राफ पे होगा, ग्राफ तो बोर्ड पे हो नहीं पाएगा लेकिन फिर भी कुछ ग्राफ का जो फंडा होगा हम आपको बता देते हैं 2 मिनट के लिए। देखिए 1 मिनट नीचे कीजिएगा आप। हाँ, ग्राफ्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए आपको यहाँ पे आगे हमें पढ़ना है 2 वेरिएबल का भी ग्राफ, लेकिन यहाँ हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का पढ़ना है। ठीक है, जैसे दिया हुआ होगा कि कोई पोलिनोमियल px है, ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि y बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसमें 2 टाइप का ग्राफ बनता है, पैराबोला ही बनता है तो एक अपवर्ड बनता है, जैसे ये है तो अपवर्ड ग्राफ बनेगी ऐसे, और एक
डाउनवर्ड ग्राफ बनेगी। तो अपवर्ड ग्राफ कैसे बनेगी और डाउनवर्ड ग्राफ कैसे बनेगी? तो सारा फंडा इसका ए का है, ठीक है। अगर दे दिया हुआ है y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 है या a लेस देन 0। यहाँ ये देखना है हमें, a ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। जब a जो होगा ग्रेटर देन 0, a जो होगा ग्रेटर देन 0, तो ये जो पैराबोला का ग्राफ होगा वो अपवर्ड होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अगर a लेस देन 0 होगा तो ग्राफ कैसी होगी? डाउनवर्ड होगी, ठीक है। a अगर ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ अपवर्ड होगी, a अगर लेस देन 0 तो ग्राफ डाउनवर्ड होगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लेते हैं हम क्या दिया हुआ है। y बराबर दिया है x² माइनस 1, y बराबर x² माइनस 1। तो यहाँ a क्या है? a बराबर तो यहाँ 1 है, तो a जो है बड़ा है 0 से, ठीक है। तो इसका हम पहले ही ग्राफ फाइंड आउट कर लेंगे। ग्राफ कैसा होगा इसका? अपवर्ड ग्राफ होगा, ओपनिंग अपवर्ड। अब क्या करना है हमें? ग्राफ बनाने को भी कहेगा कि आप ग्राफ बनाइए इसका। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले तो हम एक टेबल बनाएंगे, इसमें 2 वेरिएबल है x एंड y, लिख देंगे x एंड y। अब x का आप अपने मन से जो जो मन हो रहा है, दो ये थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मिनिमम 3 या 4 वैल्यू तो आपको लेना ही होगा। जितना मतलब पैराबोला ग्राफ बनाने के लिए जितना वैल्यू लीजिएगा उतना बढ़िया ग्राफ बनेगी। तो देखिए, अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं, x का वैल्यू 0, तो y कितना हो जाएगा? -1। अगर x का वैल्यू हम -1 लेते हैं तो -1, तो y कितना हो जाएगा? 0। अगर x का -2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया तो 3। अगर ये 3 लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 0 ले लिए, -1 ले लिए, -2 ले लिए, 1 ले लेते हैं। अगर 1 लेंगे तो 1 और 1, अगर ये 1 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 0। देखिए, -1 लिए तो -1 का स्क्वायर, यहाँ पर देख लीजिए जिनको समझ में नहीं आया, y बराबर है x² -1, तो x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो 0 -1 -1, ठीक है। फिर देखो x की वैल्यू मैं 1 पुट की तो -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर 1 -1 0, ये आ गया। थर्ड देखिए, x की वैल्यू y के वो -2 पुट की तो -2 का स्क्वायर -1, 2 दूनी 4, 4 में से गया तो 3 आ गया। 4 लेके 1, तो 1 का स्क्वायर -1 यानी कि 0, ठीक है। अब क्या करना है आपको? ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ तो हम बोर्ड पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं ग्राफ ड्रॉ कैसे किया जाता है। आपके पास ग्राफ पेपर होंगे, आप एक ग्राफ लेना, ऐसे खींचना, ठीक है। इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करना। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन में 10 आपको कॉलम दिया हुआ तो 5 5 में ही बांटो, और वर्टिकल में भी अगर 10 दिया है तो 5 5 में बांट लो। अब कहोगे अगर हम ग्राफ को 5 5 में बांट लेंगे तो यहाँ 1 2, तो छोटे छोटे खाने बने होंगे, उसको आप 1 यूनिट मान लो, 2 यूनिट मान लो, ऐसे मान लो और ऊपर लिख दो कि इतने बराबर 1 यूनिट। इसके बाद आप क्या करो, ये क्या होती है? x होता है, सॉरी y होता है, ये y डैश, यानी कि ये x होगा, ये x डैश होगा, यानी कि जितने भी x का पॉजिटिव वैल्यू होंगे वो यहाँ हम दिखाएंगे, जितने y का पॉजिटिव वैल्यू यहाँ दिखाएंगे, जितना x का निगेटिव वैल्यू यहाँ दिखाएंगे, जितना y का निगेटिव वैल्यू यहाँ दिखाएंगे। अब देखिए x 0 है, x 0 कहाँ आएगा? यहाँ। x 0 लेंगे तो y -1, अब y -1 कहाँ आएगा? इसी पर कहीं आएगा, मान लीजिए कि यहाँ आ जाएगा तो ये पॉइंट हो जाएगा। फिर x -1 y -2, x -1 y -2, ऐसे अब खींचते रहिए, आपको जो आएगा वो खींचिए ग्राफ को। तो ग्राफ तो हम यहाँ नहीं ड्रॉ करके बता सकते हैं, बट ग्राफ ड्रॉ करने की तरीका बता दी। चलिए, तो इतने ही पे मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट डे आपको इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ाएंगे अलजेब्रा में। बाय बाय, टेक केयर।